महाभारत की एक बात सुना देते हैं आपको। भगवान जमदग्नि अस्त्राभ्यास कर रहे थे, प्रत्यंचा कान तक खींचते और बाण छोड़ते, लक्ष्य वेद करते और अपनी पत्नी भगवती महाशक्ति रेणुका जी से कहते जाओ बाण उठा के लाओ। वो बेचारी दौड़ी दौड़ी जाती, बाण खींच के लाती, उठा के लाती। अब जेठ का महीना था, धूप में भागते दौड़ते बेचारी का रूप को मला गया। तब महर्षि जमदग्नि कहा कि अरे तुम्हारा वह अद्भुत सौंदर्य इस समय अत्यंत मलिन हो रहा है, किस दुष्ट का दुस्साहस है जो तुम्हारे रूप को धर्षित कर सके, ये कैसे तुम्हारी दशा हो रही है। तो रेणुका जी ने कहा भगवान इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें जेठ का महीना है, सूर्य की प्रचंड किरणों से ये मेरी दशा हुई है। तत्काल आपने बाण लिया, बोले अब सूर्य को ही, मेरी पत्नी को इतना तकलीफ क्यों पहुंचाई। सूर्य भगवान डर गए, जमदग्नि से सूर्य नारायण भयभीत हो गए और तत्काल एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप धर के आ गए। बोले गुरुजी आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। और देखो संस्कृत के विद्वान पंडित इनको कोई गुरुजी कह दे बस फिर क्या कहें, फिर तो राजी हो जाते हैं। कहे ब्रह्मचारी तुम क्या बोल रहे हो, आप कैसे नाराज। गुरुजी नहीं आप रुष्ट तो हैं, क्या बात है बताया। तब उन्होंने कहा भगवान सूर्य यदि प्रतप्त नहीं होंगे तो वर्षा कैसे होगी, वर्षा नहीं होगी तो नदियाँ सूख जाएंगी, कृषि कैसे होगी। भगवान सूर्य तो सारे जगत के पोषण के लिए तपते हैं, तपेंगे नहीं तो बरसेंगे कैसे, बरसेंगे नहीं तो जल ही तो सबका जीवन है। ठंडे पड़ गए जमदग्नि, बोले हमारा समस्या का समाधान तो ब्रह्मचारी तुम हो तो बड़े पंडित युक्त बातें करते हो, लेकिन हमारी पत्नी का रूप धर्षित हुआ उसके लिए क्या होगा। तो सूर्य भगवान जूती और छाता लेकर आए, बोले ये छाता लगा लो तो हमारी किरणें कम पड़ेंगी, सीधे नहीं पड़ेंगी, और पैर में जूती पहन लो तो नीचे की तपन असर नहीं पड़े करेगी। सबसे पहला जूता और छाता का आविष्कार भी सूर्य भगवान के द्वारा किया हुआ है। और ये जूता छाता का आविष्कार करके कहा कि ये दान किया करो, इसलिए जूता छाता दान की बड़ी महिमा है। जो अकिंचन है, जो बेचारे जूता छाता नहीं ले सकते, उनको भी देने की बड़ी महिमा पुराणों में लिखी है। वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, इन महीनों में जूता छाता दान करने का बड़ा पुण्य पुराणों में लिखा है।